मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरे अगर हाथ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास सब कुछ अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं। मैडम यास्मीन राशिद ने मुझे गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब दी है, जो कि एज अ सुपरवाइज़र मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मैं मोबाइल भी चला लेता हूँ फ़ोन से, कंघी भी कर लेता हूँ, खाना भी खा लेता हूँ, खाना बना भी लेता हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पे अल्लाह ने इतनी कामयाबी दे दी है, वहाँ पे लड़की भी दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वन पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। नाजरीन, आज मेरे फ्रेम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कि एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की है कि देखने वाले हैरान रह जाएं। ये एक पेंटर भी है, स्केचिंग भी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी है पास, लेकिन ये स्पेशल पर्सनस में लोग इनको काउंट करते हैं, लेकिन एबिलिटीज़ ऐसी ऐसी हैं कि आप भी दंग रह जाएंगे। मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने कोई काम छड़िया नहीं है। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये पेंटिंग एंड स्केचिंग का इन शौक कैसे जो है वो इनमें आया। और इस वक्त जो है वो मैं GSS आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ, और आर्ट गैलरी में हमें प्यारे से भाई मिले, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। राजा अब मैं भी ठीक ठाक। राजा अब्बास साहब, मुझे ये बताएं कि जो स्केचिंग एंड पेंटिंग का शौक है ये कब से आपको पड़ा? मैं जब छोटा था तो स्कूल में दाखिल हुआ, और मुझे वहाँ पे 4 5 में था मैं। तो तब मुझे पेंटिंग का थोड़ा थोड़ा स्कूल वालों ने बताया, पेंटिंग के बारे में सिखाया। तो मैं एक दिन गाड़ी से उतर रहा था तो मेरे टीचर मुझे मिले, वो मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने पेंटिंग के बारे में मुझे बताया और सिखाया। और बचपन से लेके आज तक मैं सर से जो भी सीखा है, और आज अल्लाह का शुक्र है, इतना सर ने मुझे सिखा दिया है कि मैं पेंटिंग करके सेल आउट भी करता हूँ और बनाता भी हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैंने देखी कि आपकी पेंटिंग्स एंड स्केचिंग जो है वो बहुत कमाल कमाल की है। देखिए जो ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग इस सवाल पूछते हैं कि जो स्पेशल पर्सन्स में नहीं आते, जो नॉर्मल पर्सन्स हम जिनको काउंट करते हैं, उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है ऑब्वियसली। तो आपके लिए तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो इतना पैशन कि आपने कहा, आपने इसको आड़े ना आने दिया अपनी स्पेशलिटी को, और पाँव से स्केचिंग स्टार्ट कर दी। मुझे मेरे घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। जब मैं पैदा हुआ था तो मैं गिरता बहुत था, चल नहीं सकता था। 12 13 साल की एज में मैंने अपने पाँव पे खड़े होके स्कूल जाना सीखा। तो जब मैं स्कूल गया था तो मैंने जब फर्स्ट टाइम अपनी स्कूल लाइफ में देखा, तो एक मेरे जैसा लड़का था जिसके दोनों बाजू नहीं थे। और काफ़ी डिसेबिलिटी में जो बच्चे मैंने देखे, तो मुझे बड़ा अजीब हुआ था फर्स्ट टाइम। वो अभी तक मैं मंज़र नहीं भूलता कि मैं कहता कि कैसी मैं दुनिया में आ गया हूँ। तब मुझे ये नहीं था कि मेरे बाजू हैं या नहीं है, मुझे तब पता ही नहीं था, मेरा बचपना था। तो मुझे आज तक अल्लाह का शुक्र है, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने, स्कूल में टीचर्स हैं, कहीं भी मेरे उस्ताद मुझे मिले हैं ना, अगर कहीं भी मैं गया हूँ तो मुझे आज तक ये नहीं महसूस होने दिया किसी ने भी कि आई एम डिसेबल। ज़बरदस्त हो गया। मतलब उन्होंने आपको इतना मोटिवेटेड एंड पैशनेटेड रखा है कि आपने कभी वो फील ही नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, कोई भी काम करना हो तो मैंने उसको दिल लगा के किया है, ये नहीं कि आधा काम करके छोड़ दिया है। मैंने पेंटिंग का शुरू किया सर के साथ, तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे भी कामयाबी हासिल की। फिर स्कूल में काफ़ी मुकाबले किए ड्राइंग का, और मुझे लास्ट टाइम मैंने जो स्कूल में ड्राइंग का मुकाबला किया था, वहाँ पे मेरे टोयोटा का आर्ट कंपटीशन हुआ था मेरा, जो कि मुझे उन्होंने कहा था आपने ऐसी गाड़ी बनानी है कि जो अभी तक दुनिया में ना आई हो। अच्छा, तो फिर? मुझे आपने कॉन्सेप्ट उन्होंने मुझे दिया टोयोटा वालों ने। मैंने अपने आर्ट टीचर से मशवरा किया, अपने स्कूल टीचर से मशवरा किया। तो सारों की बातें सुनने के बाद तो मैंने नेट पे भी सर्च किया कि कौन सी ऐसी गाड़ी है जो अभी तक दुनिया में नहीं आई। तो हमने हर चीज़ को देख के, मैंने सर की कुछ हेल्प ली, कुछ टीचर्स की हेल्प ली, कुछ नेट की हेल्प लेके, तो हमने ऐसी गाड़ी तैयार की कि मैंने माइंड से सोचा। मैंने ना नेट पे एक दिन बैठ के यूट्यूब चला रहा था, तो मेरे सामने एक लड़का आया जिसके ना तो हाथ हैं ना तो टांगे हैं। और वो बाहर के मुल्क का लड़का था, और वो उसने काफ़ी बहादुरी हासिल की कि वो अपनी आंखों के ज़रिए सारे काम करता था, ना कि उसके ना हाथ है ना पाँव हैं, बल्कि वो जिस्म है, सिर्फ वजूद है उसके पास। तो मैंने सोचा कि अगर इसने गाड़ी चलानी हो तो ये क्या करेगा। तो मैंने सर से मशवरा किया अपने। सर ने कहा बहुत अच्छा है, ये आइडिया है। तो हमने उस चीज़ पे गाड़ी एक तैयार की जिसका नाम है वॉइस कंट्रोल कार। उसका हमने नाम ये रखा, और हमने गाड़ी का कॉन्सेप्ट ये रखा मैंने कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ और टांग नहीं है, तो वो गाड़ी तो चलाना चाहते हैं, पर वो गाड़ी इस तरह से चलाएंगे कि अपनी आवाज़ की डायरेक्शन से वो उसको बताएंगे कि हमने कहाँ पे जाना है, और अपनी आंखों के ज़रिए वो उसको उसके जो साइन वगैरह वो चलाएगा। डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। दैट्स टू मच अमेजिंग। मतलब आइडियाज़ भी आपके काफ़ी अच्छे हैं।
जी, जी। एक अभी आपने बात की कि ना उसके हाथ थे ना उसके पाँव थे, राइट? टांगे नहीं थी। तो उस वक्त आपके दिल में ख्याल आया होगा, अल्लाह ताला का आपने एकदम शुक्र तो अदा किया होगा कि या अल्लाह शुक्र है मेरे पास पाँव तो है। किया था ना शुक्र? जी, मैंने बिल्कुल देखा ऐसी वीडियोज़ मैंने जब अपने दूसरे बच्चों को भी देखा ना जिनके टाँगे नहीं हैं, हाथ हैं, सब कुछ है, वो व्हीलचेयर पे हैं, तो उनको भी अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी सलाहियत दी है कि वो कुछ ना कुछ करते हैं। जब मैं उनको देखता हूँ कि वो इतना कुछ अच्छा काम करते हैं, मुझसे भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरे अगर हाथ नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास सब कुछ अल्लाह की दी हुई चीज़ें हैं। मैंने अपने आप को ये नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया उस रब से, हमेशा शुक्र अदा किया है कि जैसा भी है हर हाल में शुक्र अदा करता हूँ। क्योंकि जब वो लड़कों को मैं देखता हूँ ना कि उनकी टाँगें नहीं हैं, तो वो मुझे एहसास हो जाता दिन ज़िंदगी का कि काश अगर इनके पास टाँगें होती तो ये दुनिया देखने के लिए कितने अपने होते पुरुउम्मीद होते कि हम काश हमारी टाँगें होती, हम चल सकते। ज़बरदस्त हो गया, अमेजिंग। अच्छा जी, एक तरफ हम पेंटिंग और स्केचिंग की बात करें वो तो बात समझ में आती है, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी कैसे? गवर्नमेंट जॉब से मैंने जब 8th क्लास में पढ़ा था तो मेरे अब्बू ने काफ़ी जगह जॉब के लिए अप्लाई किया। तो मैंने काफ़ी चैनल्स भी मेरे पास आए जब पेंटिंग का पता चला। ये पहला इंटरव्यू जब मेरा हुआ तो काफ़ी सोशल मीडिया मेरे पास आने लग गया। तो मैंने 5 साल मुझे लगे थे। तो मैंने हर एक चैनल पे अपील भी की, हर एक प्राइवेट कंपनी में मैंने अपनी सीवी जमा करवाई, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए। अल्लाह का शुक्र है मैंने स्कूल से इतने सर्टिफिकेट हासिल किए थे कि मैं डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ करवा करवा के देता रहता था। वो आगे से हैरान रहते थे कि आपके इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, चले हम आपको बता सब देंगे। कुछ आपने इतनी सी एज में कर कैसे लिया? सवाल यही होता होगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की का सारा। तो फिर अल्लाह का शुक्र है मेरे पास एक मीडिया वाली आई, उसने आके एक स्टोरी मेरी पूरी कवर की और मुझे जो कि यास्मीन राशिद तक उन्होंने मेरा इंटरव्यू पहुंचाया। और मैडम यास्मीन राशिद ने मुझे गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब दी है, जो कि एज अ सुपरवाइज़र मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं राजा अब्बास साहब कि आप जब खाते हैं पीते हैं तो वो भी आप थ्रू अपने पाँव का सहारा लेके खाते हैं जी, जी, बिल्कुल। और बाकी सारे काम भी उसी से करते हैं? हाँ जी, मैंने कोई ऐसा काम नहीं है जो अपने पाँव के अलावा कभी किया हो। बल्कि यहाँ तक कि अगर अकेला भी अब तो हूँ तो अपने खुद कपड़े चेंज करना, खुद अपना खाना-पीना, अपने वर्क करना, यहाँ तक कि चाय भी मैं अपनी खुद बना लेता हूँ। मैं मोबाइल भी चला लेता हूँ पाँव से, कंघी भी कर लेता हूँ, खाना भी खा लेता हूँ, खाना बना भी लेता हूँ। उसके बाद ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का काम करता बुड्ढी हूँ। नु सुकून रहेगा। है ना, मैंने कहा बड़े मतलब वो मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। बुड्ढी लभी है ये तक कोई? नहीं, वो अभी मुझे मिली नहीं है कोई। तो अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पे अल्लाह ने इतनी कामयाबी दे दी है वहाँ पे लड़की भी दे देंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिथे ना कुछ लभ गया कुड़ी भी लभ भी जाएगी, है ना? जी, जी, बिल्कुल। जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, आने वाले वक्त में हम कहाँ पे देख रहे हैं अब्बास साहब को? क्या फ्यूचर गोल्स सोचे हुए हैं? सिर्फ शादी का गोल सोचा हुआ है या फिर मजीद आगे बढ़ना है, पेंटिंग में इंटरनेशनल लेवल तक जाना है, क्या सोचा हुआ है? मैं जो काम स्टार्ट किया हुआ है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहा हूँ, उस पे काफ़ी वर्क कर रहा हूँ और साथ पेंटिंग भी देख रहा हूँ। अपनी हर चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ। बेसिकली मेरा अब जो इशू एक चल रहा है जो कि मुझे ट्रांसपोर्ट का इशू होता है कि मैंने कहीं पे आना जाना हो या मुझे कहीं शो पे इनवाइट किया जाए, कहीं भी बुलाया जाता है, तो मुझे आने जाने में बड़ा मसला होता है। अब्बास साहब, अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे मसाइल आते हैं, प्रॉब्लम्स का जो है वो आपको फेस करना पड़ता है। जैसा कि अक्सर आपके साथ कुछ ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ कि मुझे पता है पाकिस्तानियों पे इतना यकीन मुझे है कि आपने उनको किराया दिया होगा, उन्होंने उसमें पैसे वापस नहीं दिए होंगे। जी, बिल्कुल, मैं वही आपको बताने जा रहा था कि जब मैं इन-ड्राइव करवाता हूँ या सबसे पहले मैं ये बात का आपको बताऊँ कि मैं अगर लोकल सफ़र करता हूँ चिंची पे या मेट्रो पे तो पहले धक्के बहुत देते हैं, जिसकी वजह से धक्के जब मुझे लगता है तो मैं गिरता हूँ और मेरे फ़ौरन सर फट जाता है। तो मुझे इस चीज़ से बड़ा मैं संभलता हूँ कि संभल के चलता हूँ कि पब्लिक ज़्यादा जहाँ पे हो वहाँ पे मैं दूर खड़ा रहता हूँ। मुख्तलिफ़ तरह-तरह के लोग इस तरह से सवालात करते हैं कि जो मेरे ज़हन व गुमान में भी नहीं है। चाहे वो बुज़ुर्ग है, वो चाहे हर्ट वो करते बच्चा हैं है, चाहे वो आपको। बड़ा है। हर तरह के लोग सवाल करते हैं। मुझे काफ़ी मैं अल्लाह का शुक्र है इस चीज़ पे मैंने एक कान से सुनता हूँ लोगों के एक कान से आप निकाल बहुत देता हूँ। ब्रेव हो अब्बास साहब, हम आपकी जो है वो मेहनत को सराहते हैं
क्योंकि आप इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हो और इतने टैलेंटेड हो माशाल्लाह से। गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग भागते हैं और आप माशाल्लाह से वाकई बहुत अच्छे हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि फिर इन ड्राइवर की आप बात कर रहे थे, वो करवाती हो तो उसमें भी कोई इन ड्राइवर वाले भी कोई चंगे नहीं है गे ने? जब उनको ऊबर करवाता हूँ तो पहली बात पे तो उनके सवाल होता है आपकी बाजू कट गई थी। फिर उसके बाद जब मैंने एक लोकेशन पे पहुंच जाता हूँ, 500 पड़ा है तो मैंने उसको कहना 100 रुपये काट के मेरे बकाया जेब में डाल दो, और यूं हुआ है मेरे साथ। मैंने एक के वो 500 रुपया दिया तो मैंने उसको कहा भाई 300 रुपया काट के मुझे बकाया दे दो, तो उसने जेब में हाथ तो मारा और जेब बंद कर दी। जब मैं घर आता हूँ तो मेरी जेब में काफ़ी 3-4 दफ़ा ऐसे हो चुका है कि मेरे पैसे निकल चुके हैं। अच्छा अब्बास साहब, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो काफ़ी और लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा होगा जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप क्या समझ से इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जो जिस पे बीतती है ना वही उसका हल तलाश रहा होता है और उसके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो किस तरीके से अगर आप पे छोड़ा जाए कि आप इसको सॉल्व करें तो क्या आइडिया देंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि जो दूसरे बच्चे हैं, अब ये जैसे मुआशरा बात करता है, आज अगर गवर्नमेंट मुझे इस चीज़ पे नहीं ना बना के देती, कल को किसी का कोई अल्लाह ना करे ऐसा कोई बेटा अगर ऊपर आता है या कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसको ये चीज़ पे बड़ा प्रॉब्लम होगी। अगर वो चीज़ पे गवर्नमेंट हमारी कोई बाइक या कोई ऐसी गाड़ी बना देती है, तो वो बचपन से बच्चा जब चलाना खुद लग जाएगा, किसी का मोहताज नहीं होगा आने जाने के लिए, तो उसको ये बातें सुननी नहीं पड़ेंगी लोगों की। बिल्कुल ऐसा, ये बहुत अच्छा इन्होंने सोल्यूशन दिया है कि ये ऐसा किया जा सकता है। गवर्नमेंट जहाँ पर स्कूल्स बना रही है, जहाँ पर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर रही है, वहाँ पर अगर एक और एडिशनल एक्टिविटी ऐड कर दी जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालात जो बुरे पैदा हो रहे हैं वो कम से कम होता है। अच्छा मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले नाजरीन को और उन स्टूडेंट्स को जो आपकी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मैं उनको यही कहूँगा कि मेरे उस्ताद ने मुझे यही सिखाया कि मालिक का, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, उस पे यकीन रखो, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। जब भी मुझे अगर कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं सिर्फ़ अल्लाह से मांगता हूँ तो मुझे सब कुछ मिल जाता है। बहुत शुक्रिया बाद साहब आपके कीमती वक्त का। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद है बाद साहब जिनसे हमने खुसूसी गुफ्तगू की और यहाँ पर ये भी इनसे पूछा कि क्या क्या क्रिटिसिज्म इनको फेस करना चाहता है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी अगर आपको इस तरह का कोई स्पेशल पर्सन मिलता है तो वहाँ पर अपनी हमदर्दी शो करवाएं, ना कि लूटने लग जाएं उसको। दूसरी बात ये है कि इनकी मेहनत को हम बार बार सराहते हैं कि माशाल्लाह से ईच एंड एवरीथिंग, पेंटिंग एंड स्केचिंग इतनी परफेक्ट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो इतना टैलेंटेड बंदा तो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। और आप भी मुझे बताइएगा कि अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके आसपास कोई ऐसा है तो अगर आप उसको ट्रीट करते हैं वो आपका अपना है तो क्या आपको दर्द नहीं होगा? ये ज़रा सोचें, हमें समझना है इस चीज़ को कि अगर हमारा अपना कोई ऐसे होता तो क्या हम उसको ऐसे ट्रीट करते? अगर आप उसको वैसे ट्रीट करते तो दिल खोल के जिਵੇਂ मर्जी ट्रीट करो, वी डोंट केयर। हम तो ऐसी कामयाबियों को सराहते रहेंगे और इनके पास आते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।